Hello बच्चों. So let's see the question. It says the decreasing order of nucleophilicity among the nucleophile is dash dash. अब यहाँ पे हमको एक चीज समझनी है कि यहाँ पे बोला गया है the order of nucleophilicity. तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा what is meant by nucleophile. Nucleophile is the nucleus loving species. Okay, nucleus loving species. और न्यूक्लियस के ऊपर प्लस चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है. तो कोई भी ऐसी स्पेसीज जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है उसको हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज अ न्यूक्लियोफाइल. अब यहां पे तो देखो सबके ऊपर निगेटिव चार्ज है, मतलब सारे न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ऑर्डर किसकी ज्यादा है? तो देखो जब भी कोई स्पेसीज है, मान लो यक्स एक स्पेसीज है, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, अगर वो चार्ज यहाँ पे स्टेबल हो रहा है इस स्पेसीज के ऊपर, तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करेगा. इट डोंट वांट टू लूज. ओके, डोंट लूज द इलेक्ट्रॉन. जबकि अगर इसके ऊपर निगेटिव चार्ज तो है, मान लो एक दूसरी स्पेसीज है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, लेकिन वो वहां पे स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, तो वो इजीली लूज करेगा. मतलब स्टेबिलिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. तो हमको देखना क्या है एक्चुअली? द स्टेबिलिटी ऑफ दैट गिवन स्पेसीज. ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 अगर हम देखें, ऑप्शन नंबर 1 में CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस है. अब हमें मालूम है ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा और इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और एक इसके अलावा CH3CO माइनस डबल बॉन्ड हो. जब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर क्या है? स्टेबल है. ओके, अगर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता है तो स्टेबल है. अब दूसरा स्ट्रक्चर हम देखेंगे. दूसरे स्ट्रक्चर में हमारे पास है CH3-O माइनस. ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं दिखाएगा, मतलब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 0 है, मतलब ये क्या है? कंपैरेटिवली अनस्टेबल है. ओके, इसके अलावा थर्ड स्ट्रक्चर अगर हम देखें, थर्ड स्ट्रक्चर में अपने पास है CN माइनस. यहाँ पे कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है. ओके, अब यहाँ पे भी माइनस है और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा. अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर भी क्या है? अनस्टेबल है. ओके, उसके बाद अगर हम फोर्थ स्ट्रक्चर देखें, जो कि हमें इंपॉर्टेंट है, देखना है. देखो H3C अटैच टू अ रिंग और यहां पे S डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O. ओके, तो यहां पे क्या होगा? एक बार ये बॉन्ड यहां पे चला जाएगा तो यहां पे चला जाएगा. ओके, मतलब इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम यहां पे निकालेंगे, वो इस तरह से मिलेगा. CH3 दिस रिंग विथ S O माइनस डबल बॉन्ड O. जबकि दूसरा यहाँ पे देन द स्ट्रक्चर विल बी CH3 डैश. दिस इज 6 मेंबर्ड रिंग. यहाँ पे है सल्फर, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है O माइनस और यहाँ पे है डबल बॉन्ड. ओके, अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें इसके अलावा और 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे. मतलब जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना वो ज्यादा स्टेबल, और जितना ज्यादा स्टेबल उतनी उसकी वो इट डोंट वांट टू लूज, वो लूज नहीं करना चाहेगा. मतलब अब स्टेबिलिटी के ऑर्डर देखें हम, तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर क्या है? नंबर 4 स्टेबिलिटी की देख रहे हैं हम, न्यूक्लियोफिलिटी की नहीं. स्टेबिलिटी के ऑर्डर क्या है? 4 इज स्टेबल एज कंपेयर टू कौन? यहाँ पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है 1. अब यहाँ पे आया सवाल. अब देखो ये दोनों स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, लेकिन हमको ये मालूम है कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर है, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसीज विल होल्ड इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली, और वो चाहती है कि इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर रहे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं देना चाहेगी. और जब वो नहीं देना चाहेगी तो उसकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर या वो ज्यादा स्टेबल होगा. तो यहाँ पे आएगा नंबर 2 और फिर आएगा नंबर 3 लास्ट में. ये होगी स्टेबिलिटी ऑर्डर, लेकिन हमको न्यूक्लियोफिलिसिटी की देंगे. जो ज्यादा स्टेबल है वो कम न्यूक्लियोफाइल, तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी की ऑर्डर इसके उल्टा होगी. दैट इज 4 इज लीस्ट, देन 1, देन 2, देन 3. मतलब सबसे ज्यादा जो देना चाहेगा वो 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 4. तो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट वन. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.